में लिखा है नेग्लेक्ट नॉट द गिफ्ट दैट इज इन यू which was given you by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery. प्राचीनों के द्वारा हाथ रखने पर जो तुझे वरदान मिला है उसे नेग्लेक्ट मत कर, वो गिफ्ट तुझ में है। आपको पता है जो गिफ्ट आप में होता है वो गिफ्ट अगर आप ये करते हैं जो वचन में लिखा है तो वो गिफ्ट आपके जीवन में बहुत शार्प होता जाता है, बहुत शार्प होता जाता है। बिल्कुल जैसे छुरी होती है, चाकू होता है, वो धार रहित है बट है चाकू, बट शार्प नहीं। बट उसको जितना आप धार करोगे उतना शार्प हो जाएगा, और जितना शार्प होगा उतना इफेक्टिव होगा। हिट एंड ट्राई वाला नहीं होगा, मार के देखने कटता है नहीं कटता, मजाक में भी कहीं लग जाए तो काट देगा। आपके वरदान ऐसे शार्प हो सकते हैं अगर आप चाहो तो। प्रभु का वचन क्या कहता है? निश्चिंत मत रहे, नेग्लेक्ट मत कर। तो पहली चीज हम क्या करते हैं? वरदान को नेग्लेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हमें दिया गया है बट हमें पता नहीं कि हमारे पास है, तो हमने क्या कर दिया? उसको होते हुए भी नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तो जो वरदान हमारे अंदर रहता है वो होते हुए भी हमारे अंदर नहीं है जब हम उसके बारे में नहीं जानते, जब हम उसके बारे में नहीं सोचते, जब हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते। इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट नहीं करते, उनके बारे में सोचता है वचन में लिखा है। तो तुझे सबसे पहले क्या करना है? पहले तुझे पता करना है, इधर ध्यान दे। पहले तुझे क्या करना है? पता करना है कि तेरे अंदर वरदान कौन सा है। क्योंकि कई बार प्राचीन हाथ रख देते हैं, इवन प्रोफेसी भी हो जाती है। मैंने देखा बड़ा कैजुअली लोग लेते हैं कि ये बाकी सामान्य दिनों जैसे ही कोई दिन है कि आज प्रभु के दास ने हमारे ऊपर हाथ रखा और हमारे ऊपर कुछ उतरा है, ये बहुत इजी बात है। इतनी इजीली कि मुझे गवाही क्या देते हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद, मैंने आंख देखी और सब कुछ देखा, वो अच्छी गवाही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिस कर गया वो ये था कि परमेश्वर ने क्या दिया। अब आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने क्या दिया, तो आपने उसको ना जानते हुए अनजाने में निगलेक्ट कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है कई बार प्रोफेसी की परमेश्वर तुझे ये वरदान देने जा रहे हैं बट आपने वो ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने ध्यान तो दिया, सुना भी, समझा भी, बट उसके बाद उस पर फोकस नहीं किया, तो निगलेक्ट कर दिया, शेल्फ में रख दिया कि वो वरदान है। और कोशिश और सोच क्या रहे हैं कि आज परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है तो वरदान मुझे मिल गया है, आने वाले दिन में मैं अपने आप समान होने लगूंगा। ये हमारी सामान्य धारणा होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। होना क्या चाहिए? देखिए तरीका क्या है। अगर परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आपके सर पर हाथ रखकर एक वरदान आपके अंदर इम्पार्ट किया गया, या वरदानों की श्रृंखला इम्प्लांट की गई है, आपके अंदर डाली गई है परमेश्वर के द्वारा, तो वो वरदान को सबसे पहले आपको निगलेक्ट नहीं करना। इंग्लिश में क्या लिखा है? निगलेक्ट नॉट द गिफ्ट दैट इज इन यू व्हिच वाज गिवन यू बाय प्रोफेसी। भविष्यवाणी भी हुई कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, बट तूने क्या किया? निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या करना है? पहले तो निगलेक्ट मत कर, दूसरी बात मेडिटेट कर, सोचता रहे। और इंग्लिश में लिखा है गिव योरसेल्फ होली टू देम, अपने सर्वस्व को उस वरदान के लिए दे दे। ये तो हमने सुना नहीं भैया कभी, इतना सीरियसली तो हमने वरदान को कभी के बारे में कभी समझा नहीं। यही तो कारण है कि आपका वरदान जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया। ध्यान से सुनिए, आपका वरदान परमेश्वर की ओर से दिया गया ताकि आपके अंदर आए और आपने जो प्रार्थना की थी प्रभु के इस्तेमाल करना अपनी सेवकाई, अपनी राज्य, अपनी महिमा के लिए, वो परमेश्वर का वरदान ही है जो परमेश्वर की महिमा करेगा। वरदान ही है जिससे सेवकाई होगी, वो वरदान ही है जिससे सुसमाचार फैलेगा, वो वरदान ही है जिससे परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाएंगे और फैलाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी, अंधकार नष्ट होगा। वो वरदान ही है जिसके द्वारा आप जो है क्या कहना चाहिए, ग्रो करोगे आत्मा में और एक प्रभावशाली सेवकाई को इस धरती पर परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। बट आपने क्या किया? निगलेक्ट। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे परमेश्वर ने कुछ ना दिया।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर में आए, उद्धार पाए, आत्मा से भर जाए और परमेश्वर उसको वरदान रहित रखे। ऐसा बहुत ना के बराबर होगा। मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। हर आदमी को प्रभु जी ने कुछ दिया है। आपके पास एटलीस्ट कुछ तो है, कुछ गिफ्ट है आपका। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो गिफ्ट आपका है और आपने निग्लेक्ट किया है, इस कारण से आपने सेवकाई को रोक दिया है। आपके कारण सेवकाई रुकी हुई है, आपके कारण मिनिस्ट्री रुकी हुई है, आपके कारण से चर्च नहीं बढ़ रहा। जो चर्च बढ़ रहा है उसमें वो लोग हैं जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारे करने से होगा। उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ करूंगा तो होगा। वो लोग इवेंजलिस्ट का काम बहुत प्रभावशाली ढंग से करते हैं। वो अपने कांधों पर उस जवाबदारी को ऐसे लेते हैं जैसे ये मेरा काम है, मुझे करना है, ना कि मेरे पास्टर का काम है उन्हें करना है। बल्कि क्या सोचते हैं, ये मेरी जवाबदारी है। पास्टर के बिना बोले वो लोगों की आर्थिक सहायता कर देते हैं। पास्टर के बिना बोले गरीबों में जाके सहायता कर देते हैं। पास्टर के बिना बोले एक दिन अपने घर में संडे को खाना जो बनाते हैं एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि किसी गरीब को खिला सकें। पास्टर के बिना बोले सुसमाचार सेवकाई करते हैं। अपने अंदर का जो वरदान है उनने निग्लेक्ट ही नहीं किया, बल्कि प्रभु से मांगा था, प्रभु प्लीज मुझे कुछ तो दीजिए जो मैं आपकी सेवकाई के लिए कर सकूं, और उसी दिन से वो करने भी लगे। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। वचन कहता है जो कुछ आप कर सकते हो आप करो। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सेवकाई रुकी हुई है। फिर आप पास्टर को ब्लेम दे रहे हो, अपने चर्च को ब्लेम दे रहे हो और दूसरों की तारीफ, सबकी तारीफ कर रहे हो कि ये ऐसा वैसा। आप प्रॉब्लम हो। चर्च घर पिलर से मिलकर बनता है, दीवारों से मिलकर बनता है, ईंट से मिलकर बनता है। एक ईंट बलवा कर दे, एक पिलर बलवा कर दे, एक पिलर जो है अपनी मनमानी कर ले, बोले कि मुझे इस घर की जरूरत नहीं, मैं अपना खुद का घर खड़ा करूंगा, तो अकेले जाके पिलर ग्राउंड में खड़ा हो जाए कि मैं खुद अपने आप में एक चर्च हूं। समझ रहे हो क्या रहा है? आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के साथ हैं। एक दूसरे के साथ जब हम एक होकर काम करते हैं तब परमेश्वर की सेवकाई बढ़ती है। आप जिस व्यक्ति को निग्लेक्ट कर रहे हो ना, जो एक भेड़ जो बिल्कुल रिजेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट उसके पास है जो आपकी खुद की पर्सनल उन्नति, चर्च की उन्नति और आपकी फैमिली की उन्नति के लिए जरूरी है। जो बंदा आपके चर्च छोड़ के चले गया और आपने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास वो गिफ्ट था जिससे पूरा चर्च ग्रो कर हो सकता है। तो शत्रु क्या करता है? फूट डालता है ताकि अंग एक दूसरे की चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सब एक दूसरे में क्या है, मसीह में क्या है, अंग हैं एक दूसरे के। हाथ नहीं बोल सकता मुझे पाँव की जरूरत नहीं, आंख नहीं बोल सकती मुझे नाक की जरूरत नहीं। हाँ, समझ रहे हैं? आपका वरदान जितना खास है, आपका गिफ्ट जितना स्पेशल है, वो स्पेशल दिया गया है। क्यों है स्पेशल? क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। उसका क्या काम है? पूरी देह की उन्नति, पूरे चर्च की उन्नति। आपका गिफ्ट अगर आप अपने शेल्फ में रख देते हो और कहते हो कि ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरी पर्सनल चीज है, इसको मैं अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए लगाऊंगा, तो आपने परमेश्वर का काम रोक दिया और आप गलत कर रहे हो और प्रभु का आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है एक ने थोड़ा क्या किया था, एक ही मिला उसको भी छुपा दिया। बाकी जिसको 5 मिले थे उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऐड कर दिया, उसमें और कमा लिए, उसमें और उतने कमा लिए। समझ रहे हैं इस बात? तो बाद में क्या हुआ, जब रिजल्ट का टाइम आया तो परमेश्वर ने क्या कहा, हाँ, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो अब आपके पास आपका वरदान है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अब आप उसमें केयरलेस हो, आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया और अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं कौन सा दिन आएगा और आप उन्नति करोगे, पता नहीं क्या होगा और आप जो है गुरु में आ जाओगे, अपने आप आपके अंदर ग्रोथ आ जाएगी और एक दिन ऐसा धमाका होगा कि आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी। वचन में ये नहीं लिखा है कि एकदम से धमाका होता है, बल्कि ये जरूर लिखा है जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में धर्मी, जो थोड़े में विश्वास योग्य है बहुत में विश्वास योग्य। समझ रहे हैं? तो जो आपको थोड़ा दिया है प्रभु ने, एक देकर देखा है, टेस्ट किया है, परखा है, आपको उसमें कमाना है। और वो गिफ्ट आपके पास आपके लिए नहीं है, आपके पास है चर्च के लिए। कहें मेरा गिफ्ट चर्च के लिए, मेरा गिफ्ट चर्च के लिए है।
अब एक बंदा किसी स्पेशल गिफ्ट से भरा हुआ अगर चर्च से बाहर है तो किसका नुकसान हो रहा है? चर्च का। हमारा, चर्च का। एक बंदा जो चर्च से बाहर है उसके पास वो गिफ्ट है जो चर्च में बाकी लोगों के पास नहीं, तो किसका नुकसान हो रहा है? चर्च का। इसलिए प्रभु 99 को वो रखकर एक को लेकर जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति। तो आपका भाई, आपकी बहन, चाहे उनके वरदान आपको नहीं भी पता हो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हम रिजेक्ट कर देते ना, चलो ये बंदे ने गलती कर दी, इसने पाप कर दिया, इसने वो कर दिया, अब इसको जो है बिल्कुल मौका ही मत दो, हाँ, रिजेक्ट कर दो। समझ रहे? परमिशन नहीं चाहते कि किसी को भी पूरी तरह से निकाल दें परमिशन। बहुत रेयर केस में होता है जब सामने वाला बिल्कुल अति कर दे और गलती पे गलती करके बहुत वो, तो फिर न्याय का टाइम आ जाता है, वो एक अलग डिफरेंट चीज है। और ये होता है सच में, क्योंकि पौलुस जी ने भी क्या था, मैंने उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया। ठीक है, ये होता है। आप समझ रहे? तो ये तो होता है, लेकिन हमें क्या सीखना है? हम उस अवस्था में ना पहुंचे, हम वो गलती ना करें। दूसरी बात, जो गिफ्ट हमारे अंदर है, परमिशन ने दिया है, उसको क्या करें? हम निग्लेक्ट नहीं करें, बल्कि उस पर क्या करें? मेडिटेट करें। और इंग्लिश में लिखा है पूर्ण, होली, गिव योरसेल्फ होली टू देम। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव योरसेल्फ होली टू देम दैट योर प्रॉफिटिंग में अपीयर टू ऑल। यहाँ पे लिखा है पूरा अपने आप को पूरी तरह से उस वरदान में दे दे, उस कार्य में दे दे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इंग्लिश में पढ़ा करें यहाँ पर लिखा है गिव होली टू देम। बताऊं क्या होता है? देखो ध्यान दो, शायद आपने आज से पहले ये सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे। जो वरदान आपके अंदर आता है वो एक बीज की तरह आता है। जब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करते तो आप उस पर फोकस करते हो, और जिस चीज पे आप फोकस करते हो वहां पर आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। वेयर योर फोकस एंड अटेंशन गोज, जहां भी आपका फोकस और अटेंशन और मेडिटेशन जाएगा वहां एनर्जी फ्लो होगी, वहां सामर्थ्य फ्लो होगी। तो जब आप बीज में पानी डालना का काम करते हो तो अंकुरित होता है। ठीक आपका कोई सा भी गिफ्ट, जब आप उसमें मेडिटेट करते हो, आप उसमें फोकस करते हो, तो उस पर एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो एनर्जी आप में से ही निकलती है और उस बीज पर, उस गिफ्ट पर जाती है, तो वो क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए लिखा है कि तू क्या, पहला स्टेप क्या कर? नेग्लेक्ट मत कर। दूसरा स्टेप क्या कर? मेडिटेट कर। तो मेडिटेट करने से क्या होगा? वो वरदान जो है वास्तविकता को प्राप्त करेगा तुझमें। वो तुझमें है बट तुझे नहीं पता, तो तू ध्यान कर उसमें, ताकि तू उसको, उसके बीज के अंकुर को फोड़ दे और वो छोटा सा पौधा बने, धीरे से वो वृक्ष बने। वृक्ष बनने के बाद जब उसमें फल लगे तो वो फल दूसरों तक जाए। आप समझ रहे हो? तो जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके अंदर से वो पौधा फूट निकलता है उस गिफ्ट का, चाहे वो भविष्यवाणी का गिफ्ट हो, दान का गिफ्ट हो, चाहे सेवकाई का गिफ्ट हो, चाहे पहुनाई का गिफ्ट हो, चाहे कुछ भी सेवकाई हो जो आपको परमेश्वर ने दी हो, या वरदान हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको आपको मेडिटेट करना है ताकि वो अंकुर फूटे और वो जो है धीरे से पौधा बन जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. युद्ध के समय में जब दाऊद राजा की सहायता के लिए एक व्यक्ति, एक योद्धा युद्ध कर रहा था, युद्ध उसने इतना ज्यादा कर लिया था कि वो हथियार उसकी देह से चिपक गया था, पता है? yes. और वो इतना हो गया था कि वो, है ना, मेरे ख्याल से भाला था, क्या था, वो इतना ज्यादा चिपक गया था कि वो निकल नहीं रहा, हाथ में सट गया था, पता है? Praise the Lord. युद्ध के दौरान जब आप उस वरदान को मेडिटेट करते हो तब क्या होता है? वो वृक्ष वो बढ़ तो जाता है, वो फलवंत तो हो जाता है, वो बढ़ने लग जाता है और वो यूज होने लग जाता है दूसरों के जीवन में। समझ में आ रही? वो दूसरों के लाइफ में यूज होने लग जाता है। लेकिन
बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोग इसी लेवल में हैं, उन्होंने मेडिटेट तो कर लिया, वो गिफ्ट को उन्होंने बढ़ा तो दिया, बट अब आगे नहीं किया। आगे क्या करना था? अपना अपने आप को पूरी तरह से उस गिफ्ट के लिए दे देना। जब आप अपने आप को, पहली बात तो मेडिटेट करोगे ताकि वो बढ़ जाए और वृक्ष बन जाए, लोग गवाही देने लगे, हाँ ये बंदा ऐसे गिफ्टेड है। हमको आज कुछ लोग दिखते हैं ना, हमको पता है इनके पास ये दर्शन है, इनके पास ये भविष्यवाणी है, इनके पास ये वरदान है, ये प्रचार वाला है, परमेश्वर ने सबको अलग अलग चीज दी है। तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको उसमें मेडिटेट करना है ताकि वो बढ़ जाए, वृक्ष बन जाए, बढ़ जाए। हाँ, बाद में आपको उसके अगला स्टेप में जब आप उसको होली अपने आप को उसके लिए दे दोगे, अपने आप को पूरी तरह से उसके लिए समर्पित कर दोगे, तो वचन में लिखा है तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाएगी। आमीन। तो शमूएल जी को परमेश्वर ने सबसे पहले बात की। इतना कच्चे थे वो उस चीज में कि पहचान भी नहीं पा रहे थे कि एली है परमेश्वर। हाँ, इतने कच्चे थे कि वो कंफ्यूज थे कि एली ने बुलाया है कि परमेश्वर ने बुलाया है। एली बोलते हैं कि परमेश्वर ने बोला है, बात बोलना, तेरा दास सुन रहा है। बोलिए प्रभु, आपका दास सुन रहा है। उन्होंने सुनना चालू किया, फिर उन्होंने उस ध्वनि पर ध्यान देना चालू किया, मेडिटेट करना चालू किया कि परमेश्वर ऐसे बात करते हैं। जब वो उन्होंने उस पर ध्यान देना चालू किया तो लोगों को थोड़ा बहुत, एली को तो पता चल गया, हाँ चलो ठीक है, इस पे भविष्यवाणी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आया जब पूरे के पूरे इजराइल को पता चल गया कि शमूएल जो है भविष्यवक्ता है, पूरे इजराइल को। ये होता है जब आप पूरी तरह से उस वरदान के लिए अपने आप को दे दो। आप कईयों के ऊपर भविष्यवाणी का अभिषेक है, लेकिन क्या पूरा देश जानता है वो भविष्यवक्ता है? क्या पूरा राज्य जानता है वो भविष्यवक्ता है? क्या वो जिला जानता है वो भविष्यवक्ता है? कईयों के वरदान इतने लिमिटेड हैं कि पूरा चर्च भी नहीं जानता कि वो भविष्यवक्ता है। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ आप उसको बस यूं की एक प्रॉफिट समझ रहे हो। तो शमूएल जी ने पूरी तरह से उसको उसके लिए दे दिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल करते गए। किसी का गधा भी घूम जाता था तो शमूएल के पास जाते, किसी का कुछ भी हो जाता था शमूएल के पास जाते। अब आप समझ रहे हो, पूरे जग, पूरे नगर में, पूरे देश में ये बात फैल चुकी थी कि भैया यहाँ पर एक अभिषिक्त है जो कि नबी है, जो कि भविष्यवक्ता है, और उनकी भविष्यवाणी को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि अब वो वृक्ष नहीं था, वो गिफ्ट नहीं था, वो खुद बन गए थे। जब आप होली उस गिफ्ट को दे देते हो तो वो गिफ्ट, वो वरदान, वो हथियार आपके हाथ में नहीं रह जाता, आपका पार्ट बन जाता है। आप समझ रहे? नहीं समझे? आपके अस्तित्व, आपके शरीर, आपकी सेवकाई का वो ऐसा पोर्शन बन जाता है कि आपको और उस गिफ्ट को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपका हाथ, वो योद्धा इतना ज्यादा युद्ध कर चुका था कि वो छोड़ नहीं पा रहा था उसको, वो सट गया था उसके हाथ से, वो चिपक गया था उसके हाथ से, निकल नहीं रहा था। जब कोई व्यक्ति इतना होली अपने आप को उस गिफ्ट के लिए दे देता है तो वो जागते सोते बिना दुआ करके पूरी तरह से उस वरदान में ऐसा हो जाता है कि वो उसका नेचर बन जाता है वरदान में। ये बहुत आगे की बात है। वो वरदान उसके नेचर में आ जाता है। आप समझ रहे हैं? ऐसा है जैसे आप उसके अस्तित्व को देखोगे तो उसके अस्तित्व से लगा हुआ वो भाग है। ये उसके हाथ में एक हथियार नहीं है बल्कि उसके बॉडी का पार्ट है। तो उसको दुआ नहीं करनी पड़ती वरदान को यूज करने के लिए। जैसे आपको सांस लेने के लिए दुआ करनी पड़ती है, कुछ चीज उठाने के लिए दुआ करनी पड़ती है क्या? ये क्यों कर पाते हो? सांस कैसे लेते हो? नाक से। ये आपके बॉडी का पार्ट है। चीजें हाथ से उठाते हो क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी का पार्ट है। चलते हो क्यों? क्योंकि बॉडी का पार्ट है। जो कुछ भी आपका बॉडी का पार्ट बन जाएगा उसके लिए आपको मेहनत करनी नहीं, नेचुरल हो जाएगा, वो नेचर में आ जाएगा, वो आपके अंदर समा जाएगा। जो आराधना करने वाला दूत था उसके बॉडी का पार्ट था, ना कि हाथ में दिया हुआ एक यंत्र। अब आप समझ रहे हो? आपके बॉडी का पार्ट,
आपको अब शमूएल को भविष्यवक्ता से अलग नहीं किया जा सकता, वो शमूएल भविष्यवक्ता एक ही नाम है। एलिया को नबी से अलग नहीं किया जा सकता, एलिया नबी एक ही नाम है। नबी बोले या एलिया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आपका पार्ट हो जाता है जब आप उस वरदान को इतना ज्यादा अपने अंदर फोकस करके पूरी तरह से उस वरदान के लिए दे देते हो। तो आप जब बोलते हो तो परमेश्वर का वचन होता है। जो कोई बोले वो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। जो कोई वचन की सेवकाई में ऐसा बढ़ जाता है तो वो जब बोलता है तब वो वचन, वो उसका गिफ्ट नहीं है जिसके लिए उसको दुआ करनी पड़े, बल्कि उसका पार्ट है कि वो जो बोलेगा वो वचन होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने वरदान को इस हद तक बढ़ा सकते हो जहां अपने वरदान को आप मेडिटेट करके उसको फलवंत तो कर लो, लेकिन उसके लिए अपने आप को दे दो। तभी आपने सुना है कि वरदान के लिए अपने आप को दे देना। इंग्लिश में लिखा है गिव होली टू देम, पूरी तरह से अपने आप को उसके लिए दे देना। शमूएल जी ने पूरी तरह से अपने आप को भविष्यवाणी के लिए दे दिया, समर्पित कर दिया कि चाहे मेरी इच्छा हो नहीं हो मैं हाजिर हूं, जब आप चाहे मैं हाजिर हूं। एलिया जी ने अपने आप को दे दिया, आत्मा उन्हें जहां चाहते थे उठा के ले जाते थे। इसमें एलिया जी से पूछा नहीं जाता। आपका पार्ट है, आप हवा हो। गायब होना आपकी दुआ में नहीं है। आज हमारी दुआ में हम इस्तेमाल करना, वो आपकी दुआ में नहीं है। हाँ, प्रभु जी ने क्या बोला? जिस किसी घर में जाओ कहो कल्याण, बीमार देखें हाथ रखो चंगा करो। ये तुम्हारे को दे दिया और तुम्हारा पार्ट है। और वो नहीं बोलते कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है लेकिन हम दुआ करते हैं। हाँ, पतरा जी ने बोला सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम दुआ करते हैं कि तू चंगा हो जाए। बल्कि क्या बोला? सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब कुछ और है जो हमारा ही पार्ट है। हमें पता हो नहीं हो, हमारी परछाई में भी वो काम करता है। परछाई में क्या काम करता है पता है? जो आपका पार्ट है। आपकी परछाई से कब कोई समझ में आ रही है? आपकी परछाई मतलब आपकी बॉडी की छाया, आपके अस्तित्व का जो भाग है ना, आपको दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसमें काम करने लगते। प्रभु जी को पता भी नहीं, प्रभु जी के वस्त्र के छोर को छू लिया तो चंगी हो गई। समझ रहे बात? तो एक ऐसा लेवल है उस वरदान में बढ़ने का, जब आप पूरी तरह से उस वरदान के लिए अपने आप को दे दोगे और पूरी तरह से होली उसके लिए आप सरेंडर और समर्पित हो जाओगे। जिस भी चीज के लिए आप सरेंडर होते हो उसके वो आप पर प्रभाव डाल देता है। वो वरदान आप पर प्रभाव डालेगा और वो वरदान आपके हिस्सा बन जाएगा। फिर आप चलते फिरते वो पात्र बन जाओगे, आपके बॉडी का वो हिस्सा बन जाएगा। जब आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा परमेश्वर का वचन है। जब आप युद्ध करोगे तो अपने आप आपके मुंह से तलवार, आपके हाथ से तलवार और आग निकलेगी। जब आप सेवकाई करोगे तो परमेश्वर की बातें आपको पता चलेंगी और आप सेवा करोगे। अगर भविष्यवाणी का वरदान है तो प्रभु की वाणी को आप ऐसे सुनोगे जैसे आप कोई मित्र को सुनते हैं। भविष्यवाणी आपकी हर बात में होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपके बॉडी का पार्ट हो जाएगा वो गिफ्ट। ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ प्लस में ऐड किया जाए। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट वो चीज है जो आपके पास है, लेकिन जब आप पूरी तरह से उस गिफ्ट के लिए अपने आप को दे देते हो ना, तो वो गिफ्ट अब आपके पास नहीं है, आप में है। वो आपका हिस्सा है। आप उस गिफ्ट में और वो गिफ्ट आप में। मतलब आप जब नॉर्मल भी रिएक्ट करोगे तो वो गिफ्ट काम करेगा। आप सो के उठोगे वो गिफ्ट काम करेगा। आप यूं ही देखोगे और यूं ही बोलोगे। किसी ने मुझसे कहा भैया मुझे ये चीज चाहिए। किसी ने कुछ चीजें देखते में ऐसा महसूस किया कि इसके लिए मेरे को दुआ करनी पड़ती है, लेकिन आप तो यूं ही ये किए। दोनों में से चुनना हो, दोनों में से बताना हो, दोनों में से ये क्या है, क्यों ऐसा हो गया? इसके लिए दुआ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आपके विचारधारा का पार्ट बन गया। वो आप में ऐसा आ गया कि आप उसमें और आप में वो हो गया। अब आप बिना दुआ के वो चीज कर लेते हो। यूं ही कि कौन सा इसमें से कौन सा उठाना है, ये नहीं उठाना। इसके लिए आपको दुआ की जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा है कि बुद्धि से सोच रहा है कोई, बट वो बुद्धि नहीं है,
वो पार्ट है वो अस्तित्व का, वो नॉर्मल है, ये बहुत आम बात है जिसके लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं बात को? तो जब आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हो, पूरी तरह से उसके लिए अपने आप को समर्पित करते हो, तो वो आपका हिस्सा बन जाता है और आपकी किसी की भी सेवकाई कम नहीं है, छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन आपका गिफ्ट इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना सेवकाई नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया। और याद रखो, आपके पास जो गिफ्ट है आपके भाई के पास नहीं है, चर्च में और हो सकता है किसी के पास ना हो। इसलिए आपको अपने आप को ऐसा समर्पित करना चाहिए कि अगर मैं चर्च में नहीं रहूंगा, मैं चर्च में नहीं रहूंगा, मैं चर्च में सेवकाई नहीं करूंगा, तो सेवकाई रुक जाएगी। अगर आज सेवकाई में कुछ भी रुकावट है, आप हो प्रॉब्लम, आपके कारण। आपका गिफ्ट अगर यूज हो रहा होता चर्च में, तो आज चर्च और पता नहीं कहाँ होता, कहीं से और कहाँ होती। आपका गिफ्ट परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता, तो आज बहुत उन्नति करती। एक एक व्यक्ति का महत्व समझो, उसके पास जो गिफ्ट है ना बहुत स्पेशल, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है, एक दूसरे से घमंड नहीं करना है, एक दूसरे से प्राउडली बात नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है। आप कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, आप दूसरों के लिए काम करते हो, सब काम होते हैं, लेकिन खुद के लिए वही वरदान को यूज करो, नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप खुद में आइलैंड ना बन जाओ, ताकि खुद में द्वीप ना बन जाओ कि समुद्र के बीच में हम अकेले चलते हैं, वो ना बन जाओ। आपको एक दूसरे की जरूरत पड़े। प्रभु जी चांद करते हैं ऐसा, नहीं तो आप तो फिर दुआ ही नहीं कराओगे किसी से, आप तो अकेले ही चल दोगे, आप तो खुद की पृथ्वी बना लोगे, आपको किसी की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। इसीलिए तो कुछ आपके पास है, कुछ आपके भाई के पास है। जब तुम दोनों मिलोगे तब काम होगा, और नहीं मिलोगे तो काम नहीं होगा। और इसमें चाहे इमरजेंसी कितनी हो, चाहे उससे नुकसान कितना ही हुआ, चाहे इमरजेंसी कितनी हो, चाहे नुकसान कितना ही हो रहा हो, अगर तुम एकता में नहीं आओगे, अगर तुम सेवकाई नहीं करोगे, तो सेवकाई नहीं होगी। और तुम उसके लिए सालों पीछे रहो, सालों बात मत करो, है ना, सालों उस गिफ्ट को यूज मत करो, नहीं होगा। तुम पीछे हटोगे, सेवकाई पीछे हट जाएगी। इसलिए कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ, कुछ मत करो, रहो, बस अधीनता में रहो, बात करो, बाकी सब हो जाएगा। तुम्हारे उपलब्ध नहीं होने के कारण से सेवकाई नहीं बढ़ रही। अभी हाल ही में कल परसों में किसी से बात कर रहा था कि ये अनॉइंटिंग कब काम करती है, किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि ये तब काम करती है, शत्रु को भी पता है कि ये अनॉइंटिंग कब काम करती है। अकेले कोई नहीं कुछ कर सकता, उसके लिए साथ की जरूरत होती है। लकड़ी अकेले नहीं जलती, इकट्ठे रखो। प्रभु जी ने कुछ लोगों को जोड़ के रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जोड़ के रखा है, और सेवकाई उनके जोड़ने से बढ़ती जाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? yes. पति के पास कुछ गिफ्ट है, पत्नी के पास कुछ गिफ्ट है, पति बोले कि मैं तो अभिषिक्त हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसको क्या ज्ञान है, नहीं, आपको अपनी जीवन साथी की जरूरत है। जो लोग सोचते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो अकेले काफी हैं, अच्छी बात है, आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी चीजों को बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा ना जो आप नहीं कर सकते अकेले। जिसको परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं है, जिसको प्रभु ने कहा कि अब इसके लिए मैं सहायक बनाऊंगा, जिसके लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई, आप अकेले बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन जब आप दो हो जाओगे और दोनों के बाद जब आप पावर के साथ सेवा में आओगे, तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए तो शत्रु रोक रहा है। हाँ, बारूद बिना बत्ती के अधूरा है ना, रख लो आप बारूद। आपको पता है सबसे कम इम्पोर्टेंस हम किस चीज को देते हैं, पूरे के पूरे धमाके, पूरे फटाके में? बत्ती। उसके बिना कोई बारूद काम का नहीं है, फटाके में कोई आवाज नहीं बिना बत्ती। सबसे इंपॉर्टेंट है बत्ती। इसीलिए वचन में भी लिखा हुआ है कि जिसको सबसे कम आदर मिलना था, उसको सबसे ज्यादा आदर दिया, ताकि देह जो है ग्रो करे। समझ रहे हैं? आप जिसको सबसे छोटा समझते हो, जिसको जो खुद को अपने आप को छोटा समझ के अपने गिफ्ट को शेल्फ में रख के भाग रहा है इधर उधर, समझ रहे हैं कि मेरे करने से क्या हुआ, ये तो पास्टर तो बहुत अनॉइंटेड है। परमेश्वर ने पास्टर को सब नहीं दिया, परमेश्वर ने सबको सब दिया है, और सबके एकजुट होने से चर्च ग्रो करता है। कोई सा भी चर्च अगर ग्रो कर रहा है, तो उस चर्च के विश्वासी का प्रयत्न और प्रार्थना और सेवकाई है और परिश्रम है और गिफ्ट है जो यूज कर रहे हैं, इस कारण से चर्च ग्रो कर रहा है। और आप अगर पीछे जा रहे हो तो चर्च पीछे जा रहा है।
इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, गिव होली टू देम। आज से क्या करना है आपको, उस वरदान के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया पूरी तरह से मेडिटेट करो, दिन रात उस पर ध्यान करो। कुछ लोग को तलवार दी प्रभु ने 3 साल पहले, और तलवार भी नहीं बदली हुई, वही तलवार जंग पे लगी पड़ी है, उनने दिया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ऊपर से तलवार आती है ऊपर, वो कहते प्रभु इसको मैं कब पकड़ लूं, चल ही ना जाए, मैं कब पकड़ लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वरदान में इतने ज्यादा अपने आप को दे चुके कि अब वो उनका पार्ट बन गया है। वो जब चाहे उसमें आ जाते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही परख का वरदान होता है, ऐसे ही बाकी वरदान होते हैं। किसी को मैंने टेस्ट किया था परख के वरदान में, इसमें और उसमें अंतर था, तो वो वरदान के लिए उसको टेस्ट करना पड़ा, उसको यूज करना पड़ा वो वरदान। लेकिन जो आपके अंदर आ जाएगा आपको यूज भी नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, परमेश्वर वचन जो आपसे कह रहा है उस पर ध्यान करो। यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है, जो तुझ में वरदान है उसको निगलेक्ट मत कर, उन बातों को सोचता रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो सब पर उन्नति तेरी प्रकट हो, अगर तू ये चाहता है, और तू ये चाहता है कि तेरी सेवकाई बढ़े, तू ये चाहता है कि तू रिकॉग्नाइज हो, तू ये चाहता है कि परमेश्वर तुझे भी इस्तेमाल करे, तू ये चाहता है कि तेरा भी जो है नाम सेवकों में या सेविकाओं में शामिल हो, या फिर तू ये चाहता है कि तू उन भीड़ में शामिल हो जिसने परमेश्वर की सेवा की है। तू ये चाहता है कि तुझे पता है कि तुझमें कुछ है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो गिफ्ट जो है तूने खुद दबा दिया, या किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। कभी ये मत सोचना कि हमारा पास्टर जो है हमारे गिफ्ट को आगे लेकर नहीं आता। नहीं। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाएगी अगर तू अपने आप को उसके लिए दे देगा, उस गिफ्ट में तू मेडिटेट करेगा। ये तुम्हारे पास्टर का काम नहीं है कि तुम्हें गिफ्ट ढूंढ कर तुम्हें उठा के खड़ा करे, ये तुम्हारा काम है। पौलुस नहीं बोलते कि ये मेरा काम है कि मैं तुझ में गिफ्ट को जो निगलेक्ट ना करूं, बल्कि तीमुथियुस से बोलते ये तेरा काम है कि तू निगलेक्ट मत कर और उसमें मेडिटेट कर और उसके लिए अपने आप को दे दे, और क्या, तेरी उन्नति सब पर प्रकट, सबको ये पता चल जाएगा तेरे अंदर क्या है। मैं तो आज आप लोगों से पूछता हूँ, एक झटके में बताओ इनके पास किसके पास, आपके लाइफ पार्टनर के लिए सोच लो, आप उसके पास कौन सा गिफ्ट है, टाइम लग जाएगा सोचने, आप नहीं बता पाओगे। आपके जीवन साथी को नहीं पता कि आपके पास क्या गिफ्ट है। बाकी कलीसिया को पूरे के पूरे नगर को या राष्ट्र को कैसे पता चलेगा। जिन लोगों को आज हम सेवा करते हुए देख रहे हैं, जो बड़े बड़े इवेंजलिस्ट हैं जिनकी चर्च बहुत संख्या बढ़ रही, वो लोग क्या करते थे, कुछ नहीं, सुसमाचार प्रार्थना, सुसमाचार प्रार्थना, सुसमाचार प्रार्थना, होली दे दिया अपने आप को उसके, पूरी तरह से दे दिया अपने आप को उसके लिए। इच्छा हो या ना हो दुआ करना है, इच्छा हो ना हो जाके सेवा करना है। ड्यूटी पे जैसे जाते हैं ऐसे नहा धो के तैयार होके जाना है, ड्यूटी पे जैसे बैठते हैं शाम को दुआ के लिए बैठना है। आपकी इच्छा हो ना हो, आप बीमार हो नहीं हो, आपकी कोई मजबूरी हो, आपका ये टाइम बिल्कुल डिसाइडेड हो चुका है और आपने उसके लिए अपने आप को ऐसे दे दिया है कि अब आपकी भी नहीं चलेगी, अब आपकी भी नहीं चलेगी, वो काम आपको करना है, अब आपकी भी नहीं चलेगी, आपका वो वरदान आपको बलाना है, अब आपकी भी नहीं चलेगी। ना खाना मजबूरी में आएगा, ना कोई एक्सक्यूज आएगा कि मेरा सर दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, मेरा हाथ दुख रहा, ये दुख रहा, कोई एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज एट ऑल, नो एक्सक्यूज एट ऑल। जब आप ऐसे अपने आप को दे देते हो ना, तब आपकी उन्नति बहुत प्रभावशाली रूप में दूसरों पर प्रकट होती है और सबको पता चलता है। और आज देखो हो क्या रहा है, सब पर प्रकट है उनकी उन्नति, उनकी उन्नति को सब देख रहे हैं, खुश होने वाले और जलने वाले सब, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि ये प्रेशर जो स्ट्रगल आप देख रहे हो ये क्यों हो रहा है, पता है जिस दिन आपका वरदान एक्टिवेट होगा और जिस दिन आप उसमें होली पूरी तरह से आ गए ना, लोग चाहे ना चाहे आपका वो सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट रहेगा आपकी लाइफ में। कोई कैसे अपने कान को बंद करेगा जब सामने वाला भविष्यवाणी करे, कोई कैसे उस
चीज को निगलेक्ट करेगा जब चारों ओर से खबर आ रही है कि ये तो एक अभिषिक्त है, ये तो एक योद्धा है, ये तो एक भविष्यवाणी है, ये तो एक दासी है? कैसे रिजेक्ट करोगे? 2 लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तुम्हें, जब 2000 लोग एक्सेप्ट करके तुम्हें बोलेंगे, ना चाहते हुए भी सबको प्रकट हो जाएगा तुम्हारी उन्नति। तुम तो छुप नहीं सकते, फिर क्या होगा? दूर दूर से लोग राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर तेरे पास खींचे चले आएंगे, क्योंकि दूर तक तेरी इंफॉर्मेशन है। सुलेमान की इंफॉर्मेशन कहाँ गई थी? शीबा। इतनी दूर गई और बोलती मैंने सुना था। लोग आपके पास कब आते हैं? जब उनको सुनाई देता है कि कोई है, शोमरोन में कोई भविष्यवक्ता है। कब होगा ये सब? शुरुआत तब होगी जब आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, उसके बाद मेडिटेट करोगे, मेडिटेट के बाद होली उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दोगे, अपना हिस्सा बना लोगे, और जब तुम्हारी उन्नति सब पर प्रकट होगी, फिर आके मुझसे बात करके ये बताना कि आपकी सेवकाई छोटी थी कि बड़ी। कोई सी सेवकाई छोटी नहीं, जिसको लोग बहुत छोटा समझते हैं ना, कि इवेंजलिस्ट और प्रेयर। आज देखो कहाँ है मिनिस्ट्रीज। सबको लगता था प्रेयर टावर, पूरी इंडिया के बाहर आज प्रेयर टावर है, जीसस कॉल्स, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री। प्रेयर करना ये क्या है? सेवा, सब प्रेयर करते हैं, उसमें क्या? नहीं, आप अपने आप को होली जब उसके लिए समर्पित करते हैं तो इतना सा राई का दाना इतना बड़ा वृक्ष बनता है कि बहुत सारे पक्षी बसेरा करते हैं उसमें। आपकी कोई सी भी सेवकाई और विराट छोटी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिनकी सेवकाई आपको लगता है बड़ी है, उनने ना आपसे ज्यादा मेडिटेट किया और उनने अपने आप को उसके लिए दे दिया है। उनका होना उस सेवकाई का बहाव अपने आप आता है। वो अगर उपलब्ध हैं, वो आ गए, मतलब वो सेवकाई चालू हो जाती है। कितने ऐसे हैं जिनका होने से ही दर्शन दिखते हैं, जिनके होने से युद्ध होते हैं, जिनके होने से ही मात्र बहुत कुछ होता है। कई लोग बोलते हैं हम पास्टर जी से मिले और काम हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? ना उनने दुआ करी, ना तुमने दुआ करी, ना किसी ने दुआ करी। तुमने वो वरदान मांगा भी नहीं हो, तुम्हें मिल गया। समझ रहे हो? ये कैसे संभव है? जब तक कोई अपने आप को उसके लिए दे ना दे, जो चलता फिरता वो अस्तित्व ऐसा ना बन जाए जिसके अंदर वो उसका पार्ट बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन। पिता, आपने जो वचन हमसे दिया है, हमसे बातें की पिता, सच में बहुत प्रभावशाली वचन। हम प्रभु जी यहाँ पर कम थे मेरे पिता, हमने लोगों का सामना करा, बल्कि हमने खुद पर ध्यान नहीं किया। अगर हम खुद की उन्नति कर लेते तो आज हमारी उन्नति सब पर प्रकट होती और सबके मुंह बंद हो जाते। और खुदा प्रभु जी, वो वरदान जो दर्शन का था, जब भविष्यवाणी का था, हमारी फैमिली आज विश्वास में क्यों नहीं? क्योंकि वो वरदान हमने यूज ही नहीं किया उनमें, वो वरदान हमने इस्तेमाल ही नहीं किया उनमें। वो कई लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो अन्यजाति ज्योतिष थे, इसलिए आए क्योंकि उनको ये प्रकट हो गया था कि कौन पैदा हो रहा है। आज प्रकट ही नहीं हो रहा है लॉर्ड कि हम कौन है। बस हम अपने मन में ही सोचते रहते हैं हम कोई है। लोगों पर प्रकट ही नहीं हो रही उन्नति, लेकिन हम जानते नहीं वो गिफ्ट के फल में से ये प्रकट होगा। हाँ मेरे प्रभु जी, जब वो गिफ्ट बढ़ जाएगा मेरे पिता, तो लोगों पर हमारी उन्नति प्रकट होगी। तब लोग आएंगे और कहेंगे कि तुम परमेश्वर के दास हो। लोग आधीन हो जाएंगे, लोग झुक जाएंगे, लोग दंडवत करेंगे, लोग समर्पित होंगे और एक बड़ा ही जनसैलाब और भीड़ आएगी राजा। ये तब होगा जब आप हम पर उदय होंगे। आज आप हम पर उदय हैं, लेकिन प्रभु जी हमने आपको पीछे किया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। आज हम आपके पावन चरणों में आकर क्षमा मांगते हैं कि प्रभु जी अपनी इस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। प्लीज हमें क्षमा कीजिए। हमें जो गिफ्ट आपने दिया था, किसी को भी गिफ्ट लेस नहीं रखा, लेकिन हमने अपने गिफ्ट को दबा दिया और सोचा कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बल्कि हमने नेग्लेक्ट किया, मेडिटेट नहीं किया, उसके लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए। इस कारण से आज प्रभु जी सब रुका हुआ है, सेवकाई रुकी हुई है, सेवक रुके हुए हैं, मिनिस्ट्रीज बैठ गई हैं, चीजें ठप हो गई हैं। उसका कारण हम है लॉर्ड। इतना बड़ा वरदान आपने हमें दिया था जिसे हमने छोटा समझा।
इतनी बड़ी सेवकाई और बुलाहट आपने हमें दी थी जिसे हमने छोटी समझी, और अब हम भटक रहे हैं, सोच रहे हैं हमारी लाइफ में क्या होगा। ओ प्रभु जी, हमने पुराना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया खुदा, और प्रभु जी हम सोच रहे हैं अब क्या होगा। प्रभु जी सब कुछ आपने दे दिया, आप हमें करना था, वो काम हमने नहीं किया। छोटा बालक शमूएल बालक था, आवाज को पहचानता भी नहीं था कि एली की है कि आपकी, लेकिन प्रभु जी उस पर ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा। वो पूरी तरह से समर्पित होता गया, और प्रभु जी उसकी उन्नति सब पर प्रकट हो गई। वो एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में जाना गया मेरे पिता। जब आप हमें इस्तेमाल करते हैं लोग जान जाते हैं, लेकिन प्रभु जी आज हम निगलेक्ट करके बैठ गए, हमने मेडिटेट नहीं किया, हमने होली उसके लिए नहीं दिया। धन्य है वे लोग जिन्होंने होली अपने आप को समर्पित किया, आज हम उन्हें अभिषिक्त दासों के रूप में पहचानते। राजा, ओ राजा, कोई स्पेशल नहीं है, आपने सबको श्रेष्ठ बनाया है राजा, लेकिन हमने चुना था राजा सीमित हो, क्योंकि उस वरदान को हमने सीमित किया। वही वरदान हमारे लिए मुकुट था राजा, जिसे हमने प्रभु जी शेल्फ में दबा रखा। इस कारण से प्रभु जी आज वो महिमा हमारे ऊपर नहीं है। वो गधा जिस पर आप सवार थे प्रभु जी, गधे की महिमा नहीं थी, उसकी उपलब्धता थी। उसने अपने आप को दे दिया कि राजा उस पर सवार हो, राजा धीराज उस पर सवार हो, परमेश्वर उसकी सवारी करे, परमेश्वर के पुत्र उस पर चले। आओ राजा, आज वो गधे की चर्चा सब जगह फैलती है राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, वो खजूर की वो जो रैली निकल रही है राजा, उसमें प्रभु जी उस गधे को याद किया जाता है। ओ राजा, जिसे प्रभु जी उसके स्वामी ने भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसके स्वामी ने भी उसे एक बार भी सवाल नहीं किया था, ओ प्रभु जी उसे हमने सवाल किया, आज सबने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन प्रभु जी जब आपने गिफ्ट दिया, तो प्रभु जी वो गिफ्ट इतना बड़ा था, सब लोग उसकी महिमा देखते, तो उसे ही हमने दबा दिया, उसी गिफ्ट को दबा कर बैठ गए राजा। बहुत बड़ा गिफ्ट के कारण से आज हम नीचे हैं राजा। आज तक हम ये जान ही नहीं पा रहे थे, हमें पता ही नहीं था। हाँ मेरे प्रभु जी, तिमोथियुस से इसलिए उन्नति करे और उनकी गिफ्ट प्रकट हुए, दे दिया राजा। हम भी ऐसा कर सकते हैं आज इसी वक्त से, उस गिफ्ट पर 100% मेडिटेट करके पूरी तरह से समर्पित हो जाए, ताकि कुछ ही दिनों में प्रभु जी हमारी उन्नति देखें। आमीन। हाँ मेरे राजा, को जैसे ही प्रभु जी जवाबदारी मिली, वैसे ही प्रभु जी लोगों को प्रकट हो गया और आत्मा उस पर ठहरने लगा। प्रभु जी एक दिन में आप सब कुछ कर सकते हैं, तो सालों से रुका है, केवल आपकी इच्छा पूरी हो, महिमा हमारी नहीं, आपकी योजना। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं सब बातों में प्रभु जी, सच में आज आपने मुझे इस्तेमाल किया और इस बात के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ उस दिन के लिए जब आपके अभिषेक दास ने मुझसे कहा था, जब मुझे प्रचार करना नहीं आता था राजा, 4 अक्टूबर ओ खुदा प्रभु जी 2012 में आप उन्होंने कहा था तुम्हें खड़ा होना है, सेवा करना है। मुझे पता नहीं था राजा मैं कहाँ पर था, लेकिन मैंने अपनी तलवार नहीं पीछे की, इसलिए आज ये दिन मैं देख रहा हूँ राजा, और सब देख रहे हैं राजा, और दूर दूर से लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर उनसे बात कर। प्रभु जी इसलिए हो रहा है राजा क्योंकि प्रभु आपकी महिमा हुई में हम धन्यवाद देते हैं। वो छोटी सी चीज को मैं छोटा सा समझकर निगलेक्ट कर देता राजा, आज मैं कहा होता, लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूँ उन चीजों के लिए। हम क्षमा मांगते जिन चीजों को हमने निगलेक्ट किया प्रभु जी, वो छोटा समझकर प्रभु जी उस गिफ्ट को हमने दबा दिया। आप लेकर गए हमें इस्तेमाल करने के लिए और हमने दबा कर बैठ गए, हमने नहीं बोला राजा, हम चुप रहे। इस कारण से प्रभु जी लोगों पर हमारी उन्नति प्रकट नहीं हुई। ओ प्रभु जी आप हमारी कीर्ति फैलाने वाले थे, लेकिन प्रभु जी हमने रोका, इसके लिए क्षमा। आज से हम समर्पित होकर आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ से प्रभु जी वो उन्नति बहुत बड़े और सब पर मेडिटेट कर सके।